तो आज से आप लोगों को इन्फॉर्म कर दे कि इस चैनल पर फेज़ 2 का जो तैयारी है वो स्टार्ट हो गया है। और आज का मेरा पहला जो वीडियो है ये इस पर है कि जीडी आप लोग कैसे वहाँ पर फेस करेंगे, क्योंकि इस इनटेक में गर्ल्स भी इंक्लूड है और पहली बार गर्ल्स इस इनटेक में जीडी को फेस करने जा रही है। बॉयज़ बहुत सारे ऐसे भी लड़के हैं जो पहला बार अपना फेज़ 2 देने जा रहे हैं। अब उन लोगों को ये नहीं पता है कि जीडी को कैसे फेस करना है, क्योंकि पैटर्न तो बिल्कुल चेंज हो चुका है पिछला इनटेक से ही। और एक और बात आप लोगों से बताना है कि टोटल आपका 6 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर पर इस बार आपका आपका पीएफटी होने वाला है। तो पीएफटी आपका 6 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर पर हो रहा है, जिसमें बैंगलोर है, जोधपुर है, सिकंदराबाद, गुवाहाटी और आपका अम्बाला है, कानपुर है और आपका बिहटा है। ठीक है, तो इतना 6 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर है, जहाँ पर आपका पिछला बार भी 6 ही था और इस बार भी 6 ही है। तो आपको अपना अपना एयरमैन सिलेक्शन सेंटर यानी कि जो भी आपका एएससी जहाँ पर आपका पीएफटी आने वाले टाइम में होने वाला है, आप लोग मेरा पिछला इनटेक का जितना भी वीडियो है था अग्निवीर का, हर एक वीडियो को देख लीजिए, रिव्यू को देख लीजिए कि कैसा सिलेक्शन का क्या ग्राफ है, वहाँ का रनिंग का क्या सीन बन रहा है, कौन सा लड़का का रनिंग पहले कितना आ रहा था। रिव्यू में वो बताया भी कि पहले कितना आ रहा था अब कितना आ रहा है, पुशअप का क्या सीन है, होल्ड है नहीं है, स्क्वाट्स वगैरह का क्या सीन, कैसे स्क्वाट्स लगाया जा रहा है। तो देखो, आपको रिव्यू देखने से 80% जो आपका प्रॉब्लम है फेज़ 2 का वो सॉल्व हो जाता है। 10% आपको अपना रनिंग को देना होता है, 10% जीडी में आपका कहानी यही समाप्त हो जाता है। ठीक, तो रिव्यू अगर आप नहीं देखें, आपका एग्ज़ाम निकल गया तो जाओ पहले रिव्यू देखो। ठीक, अपना अपना एसी का रिव्यू आप लोग उठाकर देख लीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और हम हर कंटेंट को आपको फ्री में ही दे देते हैं। और इसी के लिए बड़े बड़े जो आपके टीचर लोग हैं यूट्यूब पर, वो क्या करते हैं, पैसा लेते हैं, कॉल करके बुलाते हैं, बैच ज्वाइन करो, ये कर लो। लेकिन हम आपसे इन सब चीज़ों के लिए 1 रुपया आज तक कभी नहीं लिए हैं। ठीक है, ठीक, तो ये बिल्कुल आपका फ्री रहता है। जीडी के लिए सेशन ज्वाइन करो आप लोग। 11 बजे एक सुबह में सेशन होता है, नीचे आपका लिंक मिलेगा जीडी ग्रुप का। अब इस ग्रुप में देखो, आपको एक और यहाँ पर काम बन जाएगा कि आपका जो डेट का जो लड़का होगा वो भी मिल जाएगा जहाँ पर आपको जाना है। मान लो आपको बैंगलोर जाना है, गुवाहाटी है आपका, ठीक, तो उस डेट का लड़का आपको मिल जाएगा। सीधे आप लोग कांटेक्ट करोगे, नंबर वगैरह शेयर करोगे, दैन उसके बाद अपने साथ में जाओगे। एक अलग फ़ायदा ये भी है, कोई भी अगर आपको डाउट है ग्रुप में आप पूछोगे, लड़का कोई भी आपका सॉल्व भी कर देगा। तो ग्रुप से यही फ़ायदा होता है। ये जो ग्रुप है टोटल अग्निवीर का ही ग्रुप है, इसमें बाहर से कोई भी लड़का ज्वाइन नहीं करता है। इसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ है और सारे ही अग्निवीर ही हैं। और आने वाले टाइम में ये एयरफोर्स को आधे लड़का हमारे ग्रुप से ज्वाइन कर लेते हैं। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप ग्रुप में जाओगे तो देखोगे, तो अधिकतर ऐसे लड़के आपको मिलेंगे जो कि उनका लास्ट जो सीन दिखा रहा होगा लॉन्ग टाइम एगो दिखा रहा, इसका मतलब है कि वो ज्वाइन कर लिए एयरफोर्स को उस ग्रुप से। अब वो मतलब कि उनका मतलब एक्टिव नहीं है, क्योंकि फ़ोन तो वहाँ पर आपका रख लिया जाता है, जमा हो जाता है। बेलगांव जाओगे तो फ़ोन आपका रख लिया जाता है, ट्रेनिंग के बाद ही आपका फ़ोन अलाउड किया जाता है। तो बहुत सारे लड़के आपको मिलेंगे हमारे ग्रुप में लॉन्ग टाइम एगो वाले, मतलब उनका ज्वाइनिंग हो चुका है। ठीक, अब हम चाहते हैं कि इस बैच से भी हम वही काम करें जो कि मैं पिछला बैच से किया था। काफ़ी सारे लड़कों का सिलेक्शन हुआ, हम वही चाहते हैं कि आप लोगों का भी हो। गांव से बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे लड़कों का दिक्कत था, तो हमने 11 बजे आपका एक जीडी का टाइम भी शिफ्ट कर दिया। 11 बजे सुबह में ही कर लो आप लोग, नेटवर्क का इशू ना हो। तो 7:30 वाला में आप ज़रूर ज्वाइन करिए। आज का टॉपिक है सिटी लाइफ वर्सेस विलेज लाइफ। काफ़ी बढ़िया डिस्कशन होता है, गर्ल्स भी इसमें पार्टिसिपेट करती है। जो लड़कियों का निकल गया एग्ज़ाम वो भी आ सकती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या तो सर्च करना मिशन अग्निवीर या अग्निवीर प्रिपरेशन, टेलीग्राम पर जाकर आपको मिल जाएगा, या तो मेरा आईडी है ARA27। कोई भी दिक्कत हो आप पर्सनल हमसे बात भी कर सकते हैं, इसके लिए हम पीछे नहीं हटते। ठीक, अब मेरा जो पॉइंट है मेन यहाँ पर कि क्या क्या बदलाव है जीडी के ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो जब आप वहाँ पर जाओगे जीडी में, जब आपका जीडी स्टार्ट हो जाएगा तो मतलब आपको वहाँ से ऑफिसर क्या बोलेंगे, एक पैसेज बोलेंगे तो आपको लिखना है। राइटिंग स्किल का भी इस बार इंक्लूड किया गया है। और एक और बात बताए, डीएफटी आपका नहीं है, यानी कि जो इंग्लिश टेस्ट होता था हट गया है, पिछला बहुत बहुत पहले ही हट गया था, तो वो चीज़ नहीं है। बस आपको SRT देना है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। 45 क्वेश्चन होता है, तो 45 का 45 क्वेश्चन को आपको करना होता है अटैम्प्ट। क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे।
भले आप गलत कर दे वो बात की बात है, लेकिन आपको करना है तो करना है 45 क्वेश्चन बस। समझ गए? तो जीडी में ऑफिसर आपको बोलेंगे पैसेज। अब उस पैसेज से आपको करना है क्या, कीवर्ड को लिखना है अपना। 2 सीट आपको दिया जाता है, एक रफ होता है, एक आपका फेयर सीट होता है। रफ वाले सीट में जो ऑफिसर बोलेंगे उनका कीवर्ड को आपको नोट डाउन करना है। अब ये बात को ध्यान में रखिएगा कि जब लिखेंगे आप लोग तो सेंटेंस ना बनाइएगा। सेंटेंस बनाने के लिए आपको अलग से टाइम दिया जाएगा 10 मिनट का। पहले आपको कीवर्ड बोला जाएगा तो कीवर्ड लिखना। पैसेज वो बोलेंगे, बोलते जाएंगे, धीरे धीरे बोलते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। वो धीरे धीरे बिल्कुल बोलते हैं, आपको कीवर्ड लिखते जाना है। सेंटेंस बनाने की अगर आप कोशिश करेंगे ना तो वो देखोगे कि वो ऑफिसर आगे निकल गए बोलते बोलते, आप तुम अभी कीवर्ड ही अपना सेंटेंस ही बनाने में लगे हुए। तो आपको कीवर्ड लिखना है। जब कीवर्ड लिख लोगे तो आपको बोलेंगे वो आप लोग स्टॉप कर दो। आप स्टॉप करेंगे, देन अब आपका फेयर वाला सीट पर वो 10 मिनट का टाइम देंगे। कीवर्ड वाला जो आपने रफ सीट में जो कीवर्ड लिखा है, रफ सीट में जो कीवर्ड लिखा है उसी कीवर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है। ठीक, उसी सेंटेंस को आप पढ़कर देन कलेक्ट, बाद में वो आपसे वो ले लिया जाता है। 10 मिनट का टाइम मिलता है आपको। उसी सेंटेंस उसी आपका कीवर्ड से सेंटेंस आप लोग बनाएंगे और वो बाद में 10 मिनट के बाद जमा कर लिया जाता है। आपका वो फेयर वाला जो सीट होता है, जब आप सेंटेंस बना लेंगे, पैसेज आप बना लेंगे, देन उसके बाद 10 मिनट के बाद आपसे वो ले लिया जाता है। ठीक, जब 10 मिनट के बाद आपसे वो ले लिया जाएगा देन आपका फिर जीडी स्टार्ट होता है। रफ़ वाला सीट आपके पास ही रहता है नीचे, तो गर्दन नीचे करके आप रफ़ वाला सीट को देखिएगा मत, इससे इंप्रेशन ख़राब बनता है। ठीक, अगर आप गर्दन नीचे करोगे वो देख लेगा, ऑफिसर सामने ही बैठे रहते हैं। ठीक, तो आप बिल्कुल ऐसा ना करिएगा। हम आपको मना करेंगे कि आपको रफ़ वाले सीट को ध्यान ने मतलब देना ही नहीं है, उनको छोड़ देना है, देखना ही नहीं है हमको। अब बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, हेड रोटेशन आपका, आई रोटेशन, टोनल क्वालिटी क्या है आपका, ये सारा इंपॉर्टेंट है जीडी के अंदर में। तो बैठेंगे तो आप ध्यान में रखिएगा सीधा बैठना, आपका झुक कर नहीं बैठना है, और दोनों आपका जो हाथ होना चाहिए थाई के ऊपर ही होना चाहिए, और आई रोटेट बहुत अच्छे तरीके से करना है। और आपको ऑफिसर के सामने नहीं उनको नहीं देखना है, कैंडिडेट को देखकर आपको डिस्कशन करना है। बात समझ गए आप? अब यहाँ पर ये सब चीज़ तो बता दिए। अब यहाँ पर एक और बात बता दें कि कैसे पास करेंगे आप लोग, जीडी को कैसे पास करेंगे। तो देखो ये जो मार्क्स आप लोग देख रहे हो ना, इसको देखकर आप लोग ये मत सोचिएगा कि काफ़ी मतलब हार्ड चीज़ है, बहुत बड़ा भयानक चीज़ है। 50 नंबर में हमको 25 लाना है हर सेक्शन में। आपको अपना जीडी पर ध्यान देना है। आपको करना क्या है कि ये बात याद रखना है कि 3 बार हमको इनिशिएट करना है, 3 बार। ठीक है, 3 बार आपको मैक्सिमम इनिशिएट करना है। कंक्लूजन के लिए लास्ट में 1 मिनट का टाइम ऑफिसर देते हैं, तो कंक्लूजन में आपको ये ध्यान देना है कि अगर कोई कैंडिडेट कंक्लूजन शुरू कर देता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो 10 सेकेंड के बाद आप तुरंत स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। 1 ही मिनट का टाइम मिलता है कंक्लूजन में, तो इसमें सारे कैंडिडेट का तो हो नहीं पाता है, लेकिन जो बोल देता है वो इंप्रेशन बढ़ा देता है। तो 10 सेकेंड का टाइम लीजिए। अगर कोई कैंडिडेट कंक्लूजन करता है तो ठीक है, अदरवाइज आप शुरू कर दो। ठीक, तो 1 ही मिनट का टाइम मिलता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और जितना ज़्यादा आप यूनिक पॉइंट बोलोगे, मतलब कि जो चीज़ आपने लिखा नहीं था खुद से आपने बोला है, ठीक है, अपने से बनाकर आपने बोला है, अगर आप 2-3 पॉइंट यूनिक बोल देते हो टॉपिक पर तो आप 200% अपना सिलेक्शन यही करवा लेते कि आप यहाँ से बाहर होने का 0% चांस हो जाता है। और इंट्रोडक्शन आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन एंड बिल्कुल बिना रुके हुए बोलना है। 1 मिनट के अंदर इंट्रोडक्शन विथ टॉपिक आपका ख़त्म हो जाना चाहिए। आप इस पर आप ध्यान देंगे कि जब भी आप इंट्रो अपना देंगे और टॉपिक पर बोलेंगे तो रुकना नहीं है। ठीक है, रुकना नहीं है। और हाँ, ऐसा भी ना लगे कि रट कर आए हैं, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है अपना, कि ऐसा ना लगे कि सामने वाले के रट्टा हुआ मार कर हम आए हैं। तो इंट्रोडक्शन ऐसा बोलो कि लगे कि हाँ, महसूस हो ऐसा कि अच्छा बोल रहे हैं, आपको खुद भी महसूस हो। ठीक, ज़्यादा चिल्लाना नहीं, ना ज़्यादा कम बोलना है, मिड रेंज में अपना टोनल क्वालिटी को रखना है, एकदम मिड रेंज में। ठीक, उसके बाद आपका आराम से जीडी निकल जाएगा। और आपको पेशेंस बना कर रखना है। ठीक है, दूसरों को मौका देना है बोलने का। जैसा अभी जीडी हम कराते हैं तो कौवा की तरह आप लोग नोच लेते हैं, मतलब दूसरा बोल रहा है तब तक तीसरा स्टार्ट कर देता है, चौथा भी आ जाता है उसी में बोलने के लिए। ये फिश मार्केट आप क्रिएट करते हो सीधा। ठीक, आप लोग सीधा फिश मार्केट ही बना देते हैं।
तो हम तो यहाँ पर आपको कुछ मार्क्स वर्क्स नहीं देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग वहाँ पर भी ऐसा ही करोगे। वहाँ पर ऐसा करोगे, चेस्ट नंबर आपका नोट होगा, लास्ट में रिजल्ट जब आएगा तो नाम ही आपका नहीं लिया जाएगा, तो अब हाथ खाली करके घर जाना पड़ेगा, डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे आप। ठीक, तो ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रखो कि जब कोई लड़का बोल रहा है तो उसको बोलने का मौका दो, जब वो बोल लेगा फिर आप बोलो। ठीक, ऐसा करना, दूसरों को मौका देना है। ठीक, तो ये आपका पास करने का तरीका है। इंट्रोडक्शन नीट एंड क्लीन एंड बिना रुके हुए बोलना है, 3 बार इनिशिएट करना है, कंक्लूजन में 1 मिनट का टाइम मिले तो 10 सेकेंड रुकना है, उसके बाद आपको बोलना शुरू कर देना अगर कोई ना बोले तो। ठीक है, एकदम टोनल क्वालिटी आप जो आपका रहना चाहिए, मिड में ही रहना चाहिए, हाई में नहीं रहना, काफ़ी चिल्लाना नहीं, चिल्लाओगे बाहर हो जाओगे। ठीक, चिल्लाने वाले के लिए भी वहाँ पर उपाय रहता है, वो बाहर कर देते हैं वो लोग। ठीक है, तो चिल्लाना नहीं है आपको, एकदम मिड में ही रखना है। ठीक, उसके बाद बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल बोलना ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो बाहर इसलिए होते हैं क्योंकि वो बोल नहीं पाते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी बाहर होते हैं जो बोलते टाइम लड़खड़ा जाते हैं, बीच में ही उनका आ ई या बीच में अब बोल रहे हैं बीच में ही रुक गए। तो ऐसे कैंडिडेट अपना इम्प्रेशन को ख़राब करते हैं, और उनका चेस्ट नंबर के साथ नंबर मतलब कि लिखा जाता है कि कहाँ पर ये दिक्कत हो रहा है इनका, तो कलम उनका उठना नहीं चाहिए। ध्यान में आप बात को ये अपने रखिएगा कि रेड वाला कलम ना उठे उनसे। ठीक, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है। तो जब भी बोलो तो आप पहले देख लो कि हाँ सेंटेंस जो बोल रहे हैं क्लियर बोल देंगे कि नहीं बोल देंगे। अगर आप बीच में फंस रहे तो बोलो ही मत, दूसरा कोई सेंटेंस सोचो कि क्या बोल सकते हैं। ठीक, और वैसा ज़रूरी भी नहीं है कि जो लिखा हो वही बोलोगे, आप अपने से बोलो। हम क्या बोले कि आप अगर आप यूनिक बोलते हैं कोई चीज़, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा आपके लिए। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना। अब फीस मार्केट बिल्कुल क्रिएट नहीं करना, इस बात को तो आप मान ही लो। फीस मार्केट ना आपका इनिशिएट जब करेंगे उस टाइम होना चाहिए, ना आपका कंक्लूजन के टाइम होना चाहिए। फीस मार्केट बिल्कुल नहीं बनाना है, ओवर स्मार्ट बनने की बिल्कुल कोशिश ना करिएगा आप लोग। तो इतना सारा पॉइंट को आपको लेकर चलना है, और ये सब चीज़ हम आप आज से जीडी में भी हम आपका देखेंगे। अगर आप जीडी में कुछ ऐसा हरकत करेंगे, मतलब कि कुछ ऐसा चीज़ करेंगे, तो भाई आज से हम डिमेरिट लगाना शुरू करेंगे वहाँ पे। अब जीडी में अब पहले तो नहीं बोलते थे, लेकिन थोड़ा बहुत सीरियस अब हमको भी होना पड़ेगा। अगर हम नहीं होंगे तो आपका ये आदत वहाँ पर भी ऐसे ही आप करेंगे, तो वहाँ करेंगे तो बाहर भी हो जाएंगे। यहाँ तो हम कुछ बोलते हैं तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगा। ठीक, तो आज से आपको फॉलो करना पड़ेगा रूल को। आज से रूल फॉलो करेंगे आप लोग। हम आपसे पहले ही बोल दिए, आज से रूल जैसे जीडी वहाँ पर होता है, आज से हमारे चैनल पर भी आपका टेलीग्राम पर भी उसी तरीके से होगा। आज से वैसे ही आपका होगा, जैसे आपका वहाँ होता है एकदम वैसा ही होगा। यानी कि पैसेज को हम पढ़ेंगे और आप लिखेंगे, लिखने के बाद ठीक है 10 मिनट के बाद वो आपका चालू हो जाएगा जीडी। कुछ इस तरीके से कराया जाएगा तभी तो प्रैक्टिस हो पाएगा आपका। कैसे करेंगे आप फिर? आपको तो आदत है सीधे टॉपिक को पहले दिया जाता है, बस रटो मारो पढ़ लो आ जाओ बोल दो। ऐसे नहीं होगा ना, नया टॉपिक आएगा फंस जाएंगे आप लोग। तो प्रैक्टिस ऐसे करिए कि कुछ नया टॉपिक भी आए तो हमको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम निकाल लेंगे अपना। ये आपके अंदर होना चाहिए। अब ये जो नंबर आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो नंबर आपको दिखा रहे हैं 10-10 नंबर, इसमें 5-5 नंबर लाना ज़रूरी होता है। लेकिन आप इसके चक्कर में ना रहें कि ये जो 10-10 नंबर में 5 नंबर, आप इस पर ध्यान ही मत दें। आप कोशिश करिए कि हम अपने से कितना अच्छा बोलें, कितना बढ़िया बोले, ताकि मेरा हो जाए। नंबर के फेरा में आप ना रहिएगा। ठीक है, नंबर में ध्यान ही नहीं देना है कि नंबर क्या रहता है। ठीक है, जब आप अच्छा बोलेंगे ऑटोमेटिक आपको लगेगा, फील होगा कि हाँ मेरा हो जाएगा। ठीक, वैसे हम आपका रिव्यू तो देते ही देते हैं। जीडी में टेलीग्राम पर आपको रिव्यू दिया जाता है कि क्या आपका परफॉर्मेंस रहा, कितने लड़के निकाल सकते, किस में क्या क्वालिटी है। तो 10 में 5 आपको लाना पड़ता है रीजनिंग एबिलिटी स्किल में, यानी कि आप एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं किसी के पॉइंट से, क्या करते हैं उस पर आपका नंबर है। कम्युनिकेशन कॉम्प्रिहेंशन स्किल है, आप पॉइंट से भटक तो नहीं रहे हैं, बोलने आ रहा है आपको नहीं आ रहा है, कैसे बोल रहे हैं आप। ठीक, तो ये चीज़ है। टू द पॉइंट आप रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, आप टॉपिक से कहीं मतलब कि भटक नहीं रहे, ये सब बहुत कुछ ध्यान में रखा जाता है।
सोशल अडेप्टबिलिटी है, कास्ट रिलीजन को लेकर कोई कमेंट्स या कोई चीज़ तो आप नहीं बोल रहे हैं। डिटर्मिनेशन आपका देखा जाता है यहाँ पर, इसमें भी नंबर है, इनिशिएटिव में भी आपका नंबर, यानी कि जो इनिशिएट करता है कैसे इनिशिएट किया, बोलने का क्या तरीका रहा उसका, तो सारा ये सब ध्यान में रखा जाता है। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो हम आपको दिखा रहे हैं मार्क्स, तो ये मार्क्स पर आप लोग ध्यान ना देना, आपको अपना परफॉर्मेंस पर ध्यान देना है। जीडी में कोई बड़ा तीर नहीं मारना होता, कोई एसएसबी नहीं है आपका एनडीए का, बस ये देखा जाता है कि बोलने आता है कि नहीं आता। अब डिटर्मिनेशन क्यों यहाँ लिखा हुआ है, अब ये देखा जाता है कि बार बार मौका मिलने के बाद भी अगर वो लड़का नहीं बोल पाता है तो क्या, फिर तो अब क्या ही बात कर सकते हैं। ठीक, तो मौका आपको दिया जाता है, ठीक है, ऑफिसर आपको मौका देते हैं कि आप बोलो, लेकिन इसके बाद भी नहीं बोल पाओगे तो अब बताओ कैसे सिलेक्शन होगा। ठीक, 2 बार नहीं बोल पाए, तीसरा बार भी मौका, देखो 1 बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा, बार बार थोड़ी मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। मार्क्स के ये जो आप चक्कर में ना रहिएगा 50 में कि कितना आ जाएगा मेरा, आपको ध्यान में रखना है कि हमको कैसे बेस्ट अपना वहाँ पर परफॉर्मेंस देना है। कॉन्फिडेंस आपका हाई रहना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहना चाहिए। एकदम कुछ नहीं है जीडी आपका, जितना डरेंगे इतने आप पर ये हावी हो जाएगा, इसीलिए डरना नहीं चाहिए। गांव का एक छोटा सा लड़का जीडी निकाल लिया था पिछला इंटेक में, ठीक, 10 दिन में ऊपर केवल प्रैक्टिस किया हो गया उसका, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और बाकी जितना भी हमने आपको बताए हैं उसको फॉलो करिएगा आप लोग, और टेलीग्राम को आप ज़रूर ज्वाइन करो, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टेलीग्राम का ग्रुप को ज्वाइन करना, अगर आपको जीडी में पार्टिसिपेट करना है तो। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम वीडियो ही ना बनाएं, लेकिन फिर सोचते हैं कि चलो बना देते हैं लोगों के लिए।